तो अपन लोग सिद्धों की आराधना कर रहे हैं सब मिलकर। मंडलाचरण कहाँ से किया? 80 नंबर पेज पे था आपके। सिद्धों की आराधना चल रही है। सुबह तो इतना टाइट हो चुका है अब तो, और अभी तो रोज ही होना है। आज तो कितने अर्घ चढ़ाए थे अपन ने? अब कल कितने चढ़ाने हैं? 256 कर्म दहन विधान आ रहा है कल। फिर पंच परमेष्टि के 512 और सहस्र नाम के 1024। बस 24 तीर्थंकर हो जाएंगे, अपना भी 24 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यह 3 दिन का विधान आपका और शेष है। लेकिन सुबह प्रातः काल में तो प्रवचन होना तो मुश्किल लग रहा है। अब देखो फिर भी तो यह जो है विधान जो चल रहा है ये संस्कृत भाषा में निबद्ध है। आप लोगों को भी मालूम है, मंडी बामोरा वालों को तो पहली बार सौभाग्य मिला है ये संस्कृत का। तो अभी एक दीदी लोग को बताते हैं कि यहाँ पर जब हम लोग यहाँ थे अभी, तो उस समय ये लोग आए थे, विश्व हिंदू परिषद वाले भी, आरएसएस वाले भी उसमें थे, है ना। ये सब लोग आए और हम दोनों बैठे थे। तो वो बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है कि महाराज जी आपकी वाणी का प्रभाव जन जन पर पड़ता है, तो आप लोगों को संस्कृत के लिए प्रेरित किया करो। देखो कहाँ से बीज अपना आप ही वपन होता है, और कोई भी कोई बात बोल देता है तो हल्की सी भी अपन को लग जाती है, या अपन को भी लगता है। बोले महाराज जी संस्कृत भाषा अल्पसंख्यक में जा रही है, और कुछ समय बाद यह भारत की मुख्य धारा से हटा दी जाएगी। जो सबका मूल है, जननी है, जहाँ से सब भाषाएं निकली, कंप्यूटर वाले भी इसको मानते हैं कि यही भाषा मूल है। फिर भी मूल एक भाषा में तो आप लोग हिंदी भर देते हो, आवाज़ फट रही है इसकी। मूल एक में तो आपने आपकी भाषा पूछी तो आपने क्या भर दिया? हिंदी, है ना, जब आपका जनगणना वाले आते हैं। और दूसरा वाला खाना जो है खाली छोड़ देते हो, वो अपने मन से उसमें इंग्लिश भरते हैं। कंप्यूटर से सब लोग इंग्लिश भरते हैं सब भाषा के रूप में। उपभाषा, इनकी मूल भाषा कौन सी? हिंदी। उपभाषा कौन सी? अंग्रेजी। है आपकी उपभाषा अंग्रेजी? बोलो। सारे कम से कम 80% फार्म में, जनगणना के फार्म में वो कॉलम खाली रहता है, और वो सब इंग्लिश जा रहा है वहाँ पर। इसलिए हाँ, ये पता ही नहीं है ना। वो बताए अभी यहीं पर ऊपर जब आए थे हमारे पास में, बोले महाराज जी आपसे यही निवेदन है कि आप इसको जरूर लें। और एक उनका ही समझो, उन लोगों की भावना थी और हमारा भी, कि वो संस्कृत में मूल ये देव भाषा कहलाती है। इसको संस्कृत को क्या कहा? देवों की भाषा। समझ में आ रहा है? मतलब बहुत अच्छी, सुष्टु, मतलब सुंदर, जिसमें अच्छा मिठास हो और अनेक अर्थों को देने वाली हो। ऐसे नहीं कि इसमें कई गूढ़ अर्थ भी उसमें से निकल जाते हैं। आचार्य धनंजय हुए हैं, एक ऋषि हुए हैं धनंजय कवि, जिन्होंने नाम माला की रचना की। वो द्विसंधान में भी प्रमुख थे। वो द्विसंधान महाकाव्य की रचना की। आप ऐसे पढ़ेंगे लाइन को संस्कृत में तो रामायण की रचना है, और उसी लाइन को आप ऐसे पढ़ेंगे उल्टा तो महाभारत उसी में से निकलेगा। पूरा शास्त्र में अच्छा बड़ा है वो द्विसंधान। तो इसलिए आप लोग जो है इसको समझें, इसमें बहुत सारे। अब वहाँ पर सन यानी सूर्य, एक नाम सन दे दिया, बस सूर्य हो गया। हमारे यहाँ सूर्य के 84 नाम है। 84 नाम माला में 84 नाम तो है ही, और अन्य अन्य चीज़ों में जोड़ देंगे। जैसे दिन है, दिनकर, है ना, अब कर सब जोड़ दिया है, या और अन्य चीज़ों में कोई में कर जोड़ दिया है, तो उसमें से भी बहुत सारे सूर्य के नाम निकल जाएंगे।
इसलिए अनेकों नाम हैं, ये समझ लो आप। तो ये 84 भी हम बोल भर रहे हैं, बाकी अनेक हो जाते हैं, क्योंकि गिरी जुड़ जाता है तो पहाड़ का नाम हो गया, उसी में ही मान लीजिए भू जुड़ गया तो राजा का नाम भी हो जाता है, भूमि का नाम भी हो जाता है। अलग अलग उसमें एक शब्द जोड़ दिया तो बहुत सारे नाम बन जाते हैं। इसलिए और ये जो संस्कृत है इसमें ऐसा न समझे कि इसी प्रकार से होगा, वैकल्पिक भी कई बार होता है। कहीं कहीं पर जैसे मतलब विसर्ग का लोप भी हो गया, वो अपन को दिख नहीं रहा है। आज सवेरे जो बात आ रही थी ना उसमें भी, तो वो मतलब हो सकता है, बहुत सारे विकल्प बनते हैं। आचार्य भगवान के मुझ से कई बार हमने सुना कि अपन जितना जान रहे हैं उतना ही नहीं, ठीक है उतना अपन ने देख लिया, तो उसके आगे भी हो सकता है। इस प्रकार से इस संस्कृत भाषा को अपन को बढ़ावा देना है। संस्कृत पढ़ने से डरो नहीं, घबराओ नहीं, भयभीत मत हो। हाँ, अपन तो सम्य दृष्टि जीव हैं, तो भयभीत होने का काम ही नहीं है। बात चल रही है पूजा विधान की, यहाँ पर हम सब पूजा कर रहे हैं। एक श्लोक आता है जिसमें 9 जो है बातें बताई, ठीक है ना। आराध्याम जिनेन्द्र गुरु से च विनती, धार्मिके प्रीतिरुचिर पात्रे सुचदानम, आपद जन्य नीत व्रते तच्च कारुण्य बुद्ध्या, तत्वाभ्यास स्वकीय व्रत रति रमलम दर्शन, यत्र पूज्यम तत्र गृहस्थानां बुधानां, मितरति पुनर्दुख दुख दो मोह पासो। पास है, इसमें नहीं है। मोह के पास से छूटना चाहते हो तो इन गृहस्थ, आप लोग सद गृहस्थ हैं, जब सद गृहस्थ हैं तो आपको उस गृहस्थ धर्म का पालन भी करना चाहिए। तो यहाँ पर ये 9 बातें बताई है। जिनेन्द्र भगवान की आराधना, पहला क्या बताया, जिनेन्द्र भगवान की आराध्याम, जिनेन्द्र है, जिनेन्द्र भगवान की आराधना, गुरु से विनती, गुरुओं के प्रति विनय, ध्यान से सुनो। फिर उसके बाद में धार्मिक प्रीति रुचयी, धर्मात्मा से प्रीति, धर्मात्मा के प्रति प्रीति भाव, प्रेम भाव होना चाहिए, नाक मुंह बो नहीं सिकोड़ना चाहिए। धर्मात्मा को देख लिया, अरे अभी ये कहाँ से आ गए, इनको तो 16 है, अब कहाँ से करेंगे, तो गड़बड़ हो गया। फिर पात्रे सुच दानम, सत्पात्र को दान देना चाहिए। फिर आपद जन्य निहित व्रते, और जो आपत्ति में फंसा है उसको किस प्रकार से हम बाहर, दुख से कष्ट से बाहर निकालें, यह हमेशा सोचना चाहिए। अभी यहाँ जिनालय बन रहा है तो हम लोगों की क्या भावना थी, तो ये भावना थोड़ी है कि नहीं नहीं इनको तो बढ़िया अच्छा बढ़िया जो है अब ये वाला क्या जीन सीन सा हो गया, ऐसा वैसा हो गया। नहीं, उस जिनालय को देखते ही कितनी भव्य आत्माओं को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। जो मंदिर भी नहीं आते वो मंदिर आना शुरू कर देंगे। ऐसी भावनाओं के साथ में अपन यह बनता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना बहुत दुर्लभ, उसका कष्ट सबसे बड़ा कष्ट है भव भव में भटकन। आपका वह भव भव में भटकना दूर हो जाए, ऐसा यानी हमेशा एक सदग्रस्त दूसरे धर्मात्मा के प्रति भी सोचेगा। फिर उसके बाद में कारुण्य बुद्धिया, करुणा भाव, कारुण्य बुद्धिया मतलब करुणा का भाव होना चाहिए, तत्वाभ्यास होना चाहिए। फिर स्वकीय व्रत रति, अपने ग्रहण के व्रतों में रुचि होनी चाहिए। अमलम दर्शन, अंत में क्या दिया, निर्मल सम्य दृष्टि, सम्य दर्शन होना चाहिए। ये 9 बातें जिसमें होती है वह यत्र पूज्यम, यहाँ तो पूजा को प्रातः ही है, गृहस्था नाम, गृहस्थों के मध्य पूजा को प्राप्त करता है। और मित्रति पुनर्दुख, दुख दो मोह पास है, जो मोह का पास है, बंधन है, उसको
इतरत उससे बाहर निकल जाता है। इसलिए इन 9 बातों को हमेशा ध्यान रखो। आज अपन प्रतिदिन कर रहे हैं यहाँ पूजा आराधना, तो यह आराधना हमारे भाव के कष्ट को मिटाने वाली है। राध यानी राध 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 धातु है ना, तो हाँ हाँ, राध के कई अर्थ है। यहाँ पर जो हमारे कष्टों को दूर कर दे वह है आराधना। जो सब में 4 आराधनाएं होती हैं ना, तो अपन को विराधना नहीं करनी है, ठीक है ना, अपन को आराधना करनी। विराधना में तो हम आगे हैं महाराज जी, विराधना नहीं, आराधना करेंगे। आराधना क्या है, आराधना कैसे करना चाहिए, आराधना क्यों करना चाहिए और आराधना किसकी करना चाहिए, इन 4 बिंदुओं पर अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, है ना। आराधना क्या है, आराधना है जो गुणेषु प्रीतिर आराधना। पूजा, पूजा का मतलब ये गुणानुवाद करते हैं ना प्रभु का, तो यहाँ पर जो गुणों में जो हमसे ज़्यादा है उनके प्रति प्रेम भाव होता है, उनके प्रति जो विनय भाव होता है वो कहलाती है आराधना, ठीक है ना। अब जिससे ज़्यादा जो गुणों में है तो उससे बतलाने का मन होता है ना। जैसे मान लीजिए जिससे प्रीति होती है उसके पास बैठने से अच्छा लगता है। अभी बहन बेटी आ जाए अपने घर पे तो अपन कितनी देर बैठ जाते हैं उसके साथ, घंटों घंटों बैठे रहते हैं। तो प्रभु से प्रीति है तो उसके साथ बैठना चाहिए ना। कितनी देर बैठते हो प्रभु के पास में, जिसके साथ में प्रेम होता है उसके। कुछ लोग बोले, एक बार ऐसा है कि नए आजकल पढ़े लिखे लोग होते हैं तो वो लोग बोलते हैं महाराज जी मंदिर जाने से क्या होता है ना। अब भगवान तो हमारे दिल में है, हम बोलते दिल में तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है, फिर उसके लिए तुम पार्क में मिलने क्यों जाते हो, बोलो। वो तो करते हैं। तो इसलिए गुणेषु प्रीति, प्रीति का भाव जिसके प्रति होता है, बार बार उसको देखने का भाव होता है, बार बार उससे बात करने की इच्छा होती है। तो प्रभु से यदि आपकी गुण, उनके गुणों में प्रीति है, प्रभु से आपकी यदि नाता है, रिश्ता है, तो बार बार उनको भी देखने का भाव होता है। ऐसा नहीं है होता नहीं है, लेकिन महाराज जी वो क्या होता है, ये मोह है ना, ये बड़ा झंझट वाला है। तो अब चाहते तो हैं मंदिर में ही बैठे रहें दिन भर, लेकिन फिर घर गृहस्थी कौन संभालेगा, उसको भी जाके देखना तो पड़ता है। लेकिन मंदिर से आपको जाना पड़े, ठीक है ना, जाए नहीं, और मंदिर में आए, आना न पड़े, आना न पड़े। अरे अब चलो महाराज जी ने बोला है तो अब चलना ही है और 3 दिन बचे हैं, ऐसे नहीं, दिन नहीं गिनो, ठीक है। फिर आराधना क्यों, आराधना क्यों करते हैं, अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए हम प्रभु की आराधना करते हैं। अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए प्रभु की आराधना करते हैं। लेकिन हम क्या है कि इधर उधर की बातों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, या प्रभु का भी सही स्वरूप नहीं जान पाए हैं। प्रभु का भी सही स्वरूप, ऐसा हुआ एक बार कि एक व्यक्ति था, वो गणेश जी की पूजा करता था, ठीक है ना। अब वो गणेश जी को लड्डू चढ़ाया, एक चूहा आया और लड्डू ले गया। बोले गणेश जी से ज़्यादा पावरफुल तो ये, अपन को क्यों ना इसकी आराधना करें। वो उसकी आराधना शुरू कर दी। अब वो चूहा एक दिन उस चूहे को बिल्ली ने पकड़ लिया। बोले देखो चूहे से भी ज़्यादा पावरफुल कौन है, बिल्ली, जो वो भाग रहा है ना। अपने आप भगाना ही मानो, उसको पकड़ना नहीं मानो, क्योंकि ये भी तो वो भाग रहा है, तो वो बिल्ली की आराधना करने लगा। एक दिन वो बिल्ली दूध पी रही थी चौके में, अब पत्नी आई और लठ की मारने लगी। अरे बोले इस बिल्ली से ज़्यादा पावरफुल कौन है, पत्नी है, वो पत्नी की आराधना करने लगा। अब क्या था, एक दिन
चलती रही, जब तक अच्छी अच्छी चली तब तक तो ठीक। अब आ गया गुस्सा एक दिन, तो बस धर दिया। अब वो उसको ध्यान में रहा नहीं, अरे यही तो देखो, इससे ज़्यादा पावरफुल तो अप्पा सो परमप्पा। हमारे यहाँ तो पहले ही बोल दिया था, कहाँ से घूम फिर के आप लोग वहाँ तक पहुँचे हो, है ना। इसलिए कौन महान है, बोलो पावरफुल। हमारी आत्मा ही सबसे बड़ी पावरफुल है, उसी में ही परमात्मा बनने की शक्ति है। प्रभु की आराधना भी हम इसीलिए कर रहे हैं कि जैसे वो हैं वैसे ही हमारे भीतर, उनमें और हमारे अंदर में एक मतलब अंश का भी, एक अंश मात्र का भी फर्क नहीं है। बस उनके गुण प्रकट हो चुके हैं और हम अभी सोए हुए हैं। अभी नींद, मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को। समझ में आ रही है? पढ़ तो लेते हैं तो ये वाला इस प्रकार से। लेकिन सही स्वरूप को जब तक नहीं जानेंगे ना, तब तक कुछ भी नहीं। कई बार तो और 80 का देखो कैसे पात्र बन जाता है कि कुछ जानते वानते हैं ही नहीं। अब बस केवल क्यों सब आ रहे हैं सो हम भी आ रहे हैं। कैसे? अब एक बार एक हाथी जो है बितने में आया, एक गांव में एक हाथी बितने आया। अब वो हाथी बितने आया तो एक मतलब व्यक्ति आया और वो हाथी को आगे से देखे, पीछे से देखे, ऐसे देखे, ऊपर से देखे। 500 का नोट उसने निकाला। वो महावत ने सोचा ये अभी बना बनाया सौदा बिगाड़ देगा। 500 का नोट निकाला और बोले जा अपना काम कर। वो अपने घर 500 रख के आया और फिर ऊपर से देखे, नीचे से देखे, पीछे से देखे। अब के उसने 1000 का नोट दिया, भैया अब जा तुम, अब जा, अब नहीं आना, परेशान कर रहा है इतनी देर। अब वो फिर वापस 1000 रुपये रख के आ गया। उसको तो लोभ आ ही रहा था। आया और फिर चारों तरफ से देखने लगा। अब के उसको गुस्सा आ गया, अब के उसको गुस्सा आ गया उस महावत को। बोले तुमने मेरे हाथी में ऐसा क्या देख लिया जो तुम कभी आगे से देख रहा, कभी पीछे से देख रहा, कभी ऊंचे से देख रहा। बोले साहब मैं तो ये देख रहा हूँ उसका मुंह किधर है। उसने हाथी पहले बार देखा था। हमारी स्थिति तो ऐसी नहीं बन रही है। हम प्रभु के मंदिर में आ रहे हैं तो उस व्यक्ति की तरह तो नहीं आ रहे हैं जो इधर से देख रहे हैं, उधर से देख रहे हैं और सही स्वरूप ही मालूम नहीं है कि हाथी का स्वरूप क्या है। जब तक सही स्वरूप नहीं मालूम होगा तब तक हम अपने भीतर के उस छिपे हुए स्वरूप को कैसे प्रकट कर पाएंगे। आज हम जो है मंदिर तो आते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनके माध्यम से जान या अनजान में बहुत सारी जो हमारे सम्यक दर्शन को भी निर्मल नहीं रहने देती है, उसमें भी दोष लगा देती है। इसलिए मैंने दीक्षा क्यों ली? उद्देश्य है ना, ऐसे थोड़ी कि बाबा जी बन गए मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मटकी खाज और खाने को लड्डू मिले और लोग कहे आओ महाराज आओ महाराज, तो इसलिए थोड़ी बन गए। नहीं ठंडी वंडी तो ठीक है ठंड तो, लेकिन फिर भी मूल क्या है? मूल को यदि हम भूल जाएंगे ना तो चूल भी नहीं रहेगा हमारे पास में। तो चूल का मतलब जानते हो ना, जिस पे हम रोटी सेक के कुछ अपनी पेट की मतलब जो है अग्नि को शांत कर ले, तो वो ये संसार का दाह तो बहुत दूर की बात है, अभी पहले पेट का दाह तो शांत कर लें। तो इसलिए अपने इस चीज़ को अपन को ध्यान रखना चाहिए। आराधना अपन को क्यों कर रहे हैं ये बहुत मुख्य है। अपन जो इतना बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई भी आयोजन होता है, उसका प्रयोजन क्या है? जब कभी भी अपने ऊपर आपत्ति आती है, जब कभी भी कोई ट्रेजेडी घटती है, कोई घटना घटती है, हम सब ताक में रख देते हैं, ताक में रख देते हैं। उस समय गाफिल हो जाते हैं। उस समय हम ये नहीं बोल रहे हैं हम कोई बिल्कुल अलग से हैं छटे हुए, उस समय उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो इसलिए ये सब कसायों को उपशमित करने के लिए, बार बार उनको समन करने के लिए हम प्रभु की आराधना करते हैं। इसलिए प्रभु की आराधना कर रहे हैं अपने अहम को गलाने के लिए, प्रभु की आराधना कर रहे हैं अपने अज्ञान को मिटाने के लिए, प्रभु की आराधना कर रहे हैं अपने हृदय को पवित्र बनाने के लिए, और प्रभु की आराधना कर रहे हैं हम अपने भ्रम को निवारण,
भ्रम को मिटाने के लिए। इसलिए इन बातों का अपन जब ध्यान रखेंगे तब ही अपन आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए और आराधना कैसे करना चाहिए, अभी अभी अपन लोग ऊपर भट्टी पढ़ के आ रहे थे, है ना, उसमें आया था एक इरियापत भट्टी में, वाणीम गद्यनोपु पुलचयन नेत्रद्वयन श्रावयन मूर्धानम नमयन करो मुकुलयश्चेतोपि निर्वापयन। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, तुलसीदास उन्हीं शब्दों को इस प्रकार से कह रहे हैं इस चौपाई में कि तुम दर्शन ते पुलक शरीरा गद गद गीरा नयन भय नीरा, है ना। तुम्हारे दर्शन से भगवान मेरा यह शरीर रोम रोम पुलकित हो गया है, और ऐसा पुलकित हो गया है कि मेरे दोनों नेत्रों से आंसू की धारा गदगद गिरा। वाणी जो है, कंठ जो है गदगद, है ना, गी यानी वाणी भी होता है ना, गदगद हो गया है कंठ हमारा बिल्कुल। एक यानी ऐसे जैसे अपन किसी को बहुत अच्छी बात या कोई घटना या कोई गुणानुवाद बहुत उत्साह से करना चाहें तो शब्द भी उस समय बोने से लगने लगते हैं कि अब कैसे इनका गुणानुवाद करूं मैं, ऐसा। और पुलट शरीरा नयन भय नीरा, अश्रुओं की धार बहने लगे, तब हम अपने आप को भी भूल जाएं, तब जो है होता है। आपने देखा होगा जब मैं भक्ति पढ़ता हूँ तो थोड़ा थोड़ा ऐसे हिलता हूँ, ऐसे हिलता हूँ ना, उसका भी एक संस्मरण है। अब उस संस्मरण में तो फिर आचार्य श्री के बहुत सारे संस्मरण चलते जाएंगे, लेकिन ये वाला सुना देते हैं, है ना। दीदी बोल रही है, हम लोग रेवती रेंज में थे, और रेवती रेंज में उस समय हम लोग सभी महाराज थे, पूरे थे, सब पूरे 32, तो 32 महाराज जी थे। आचार्य श्री जी जब इरियापत भट्टी होती है आहार के बाद में, तो कई बार मनोरंजन के मूड में भी होते हैं, कई बार गंभीर भी होते हैं, और उसी समय क्योंकि कोई बाहर वाला कोई भी एंट्री रहती नहीं है, तो जिसकी बाट लगाना है तो उसी समय ही उसकी फाइल भी उसी समय ओपन करना होती है, तो ओपन होती है उस समय कि भाई, या कोई अच्छी बात होगी तो वो हमसे, जैसे जंगल में या कोई बात आई तो बोले इरियापत में याद दिलाना कुछ बोलने के लिए, या बात बता दी भाई ये बात इरियापत में सबको बता देंगे, ऐसा कई बार होता था। तो जंगल के समय उधर जाते समय आते समय तो आए। अब एक दिन, अब कुछ सब महाराज जी थोड़ा सा इमोशनल जैसे कर रहे होंगे, या मतलब भट्टी तो पढ़ते ही हैं, लेकिन कुछ महाराज गंभीर ज़्यादा रहते हैं, कुछ के चेहरे पे हमेशा ही मुस्कुराहट जैसी रहती है। तो अब वो आचार्य श्री बोलते हैं, देखो प्रभु की भक्ति जो है ऐसे नहीं, अपन ने मन और वचन से तो कर ली, शरीर से कहाँ की, तो मन वचन काय तीनों से करो, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे हिल भी तो सकते हैं अपन, इसलिए उसमें झूमना चाहिए। आचार्य श्री बोलते हैं कि भक्ति में, और हमने आचार्य श्री को कई बार देखा, हाँ धीरे 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 ऐसे हाथ से कर रहे हैं, तो ये मन वचन और काय तीनों को लगाना है भक्ति में। अभी यहाँ पर भी आया था अपने इसमें सिद्ध चक्र में भी कि किस प्रकार से हमें भक्ति करना है। त्रियोग, मन वचन और काय, तीनों योगों के माध्यम से ही हम करेंगे, नहीं तो आपके 33 नंबर का तो पेपर ही हल नहीं है आपका, सीधा सीधा बोल रहे हैं। हाँ, ऐसे ही प्रायश्चित की जब बेला आई थी तो चंद्रगिरी में भी बोले और मुंगावली में भी बोले कि केवल 2-3 की आवाज़ सुनाई देती है मुझे। हाँ, हमारी बोला, एक तो सौम्य सागर जी बोले, प्रसाद सागर जी का बैंड तेज है, उनका बैंड भी अच्छा रहता है, तो हम 3-4 के बस। आचार्य श्री रात्रिक प्रायश्चित चाहते हैं, आचार्य भगवान देवसिक प्रायश्चित चाहते हैं, ऐसे मुझसे शब्द उच्चारित भी होना चाहिए। मैं तो 2 उंगली उठाता ही हूँ, 3 ने मांगा और 5 ने मांगा तो भी 2 उंगली तो मुझे तो उठानी है, लेकिन तुम लोग 40 बैठे हो तो 40 के अनुसार आवाज़ भी आनी चाहिए और 40 के मुझ से उच्चरित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ने बोल दिया तो बस हो गया। तो शाम को 4 का उत्सर्ग जो होता है ना, तो वो देवसिक प्रायश्चित होता है, और सुबह जो 2 का उत्सर्ग होता है भक्ति में, हाँ, जैसे अभी मान लीजिए सामने नहीं है आचार्य भगवान, तो भी हम प्रतिदिन मुख से उच्चारित करके ही बोलते हैं। हाँ, परोक्ष रूप में आचार्य भगवान की वंदना कर रहे हैं, और वो वंदना के साथ में ही शाम को तो मंच पे होती है, सुबह जो है अंदर भी होती है, तो भी हम लोग
तीनों बोलते हैं। तो ये चीज मुझसे भी बोलना है। आपने मन से बोला, काय से बोला और वचन में नहीं बोला तो भी गड़बड़ हो गई। आपने मन से बोला और वचन से बोला, काय से नहीं बोला तो भी गड़बड़ है। और वचन और काय तो हो गया, लेकिन मन आपका मनवा फिरे बाजा माला तो कर में फिरे, और मनवा फिरे बाजार में, तो कैसे होगा कल्याण? नहीं होगा ना। इसलिए इन तीनों को देखना है। इतना ही रखते हैं, समय भी आप लोगों का पूरा हो चुका है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।